अंशुमन दुबे है और अब हम उनसे सवाल पूछेंगे। पहला सवाल कि आपके इस बार नीट में कितने मार्क्स हैं? मेरे नीट में इस बार आए हैं 415 आफ्टर रीनीट, और जो मतलब लीक हुआ था नीट एग्ज़ाम उसमें मेरे 500 प्लस बन रहे थे। ऑब्वियसली बात है, पेपर थोड़ा हार्ड आया था कंपेरेटिवली, तो उसके चलते मेरा थोड़ा स्कोर गिरा है। तो ये जो स्कोर गिरा है ये किसकी गलती है? देखिए, मैं 3 साल से पेपर दे रहा हूँ, 2024, 2025, 2026। फर्स्ट पेपर लीक, सेकेंड पेपर बहुत टफ बना दिया, पूरा स्कोर उड़ गया। थर्ड पेपर फिर से लीक। तो भाई जब से मैंने स्टार्ट किया यार, मेरे साथ तो मतलब बहुत ही वो हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। जैसे हमने अभी अंशुमन से बात की और ये बता रहे हैं कि इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है कि इनको बार बार लीक कर देते हैं। तो फिर मैं अब इनसे एक नया सवाल पूछता हूँ कि क्या ये जो रीनीट 2026 हुआ है कि ये लीक हुआ? पेपर ये दे चुके हैं रीनीट 2026 का। तो फिर अब मुझे ये बताइए, क्या आपने मोदी से, आपकी और मोदी की कुछ मुलाकात हुई? आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? चलो आप क्या सीजीपी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट कर रहा हूँ, जो इतना इनकॉम्पिटेंट है। जिन्होंने तुम्हारी बार बार हमारे पे आर पेपर लीक कर दिया, उनको तुम सपोर्ट कर रहे हो? सर वो एजुकेशन सिस्टम में लीक नहीं किए पेपर लीक हुई है बाय द एजेंसी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एंड इट इज़ द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर, एंड नॉट इवन दैट, बिकॉज एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर ही हमारा JEE मेंस हुआ है, उसी के अंदर हज़ारों पेपर हुए हैं, सारे तो लीक नहीं हुए। अब 2-3 पेपर लीक हो गए, तो अब उसमें आप पूरी की पूरी सरकार को टेक डाउन करने की बात कर रहे हो, तो ये तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ। ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पिछले 10 सालों में 100 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। देखिए, बहुत ही गहरा मुद्दा है, हमें इस पर उसकी जांच करनी पड़ेगी। फैक्ट्स आपके पास कोई वो है, प्रूफ है? चलिए आप 5 का नाम बता दीजिए। चलो 24, 25, 26 हो गया, उसके बाद नीट के बाद पैरामेडिकल, इस साल पैरामेडिकल पेपर वो लीक हो चुका है। ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम लाया, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और इन चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। ये बच्चा सिर्फ नीट का है तो इसको सिर्फ नीट का दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जर्नलिस्ट हमने सारे पेपरों को कवरेज किया है। और इसकी वजह से हम ये कहेंगे कि पिछले 10 सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से 100 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और बाय चेकिंग अदर डेटा ऑल्सो वी हैव गॉट सम अदर न्यूज़ दैट। चलिए आप इनको भी हटाइए। अब मेरा नया मुद्दा ये है, क्या सोनम वांगचुक के बारे में आप क्या दृष्टि है आपकी? देखिए, साइंटिस्ट हैं वो, है ना, जाने माने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेंशन रुकिए 2 मिनट। क्या इन्वेंशन किया? मेरे को 2 के नाम गिना दीजिए। सबसे पहला आर्टिफिशियल ग्लेशियर सिस्टम इन लद्दाख, जो कि वो पहले बात उन्होंने नहीं किया है। हाँ, वो जानता हूँ, पद्मश्री कोई लद्दाख के साइंटिस्ट है, कोई लद्दाख के इंजीनियर है, लेकिन ऐसे कैसे बोलते हो उन्होंने किया है? लेकिन उनके अंडर उन्हीं की सुपरविजन में हुआ ये सब, है ना। तो अगर वो नहीं होते तो शायद से ऐसा ना होता। सो या And now tell me about another one. No, I'm only aware of this one, and I And forgot. this kid said that he is very famous. आप देख सकते हैं। फेमस नहीं, कुछ भी हो, वो आदमी अगर, चलो मैं उसकी हंगर स्ट्राइक भी छोड़ दो, उसने 20 दिन तक, चलो मैंने मान लिया कि उसने वो खाना खा रहा है, वो अपने स्टील की बोतल में चिकन सूप पी रहा है ना, बार बार लैट्रिन जा रहा है, बार बार हम सोनम वांगचुक को एक साइंटिस्ट मान भी नहीं, लेकिन जो भी है वो हमारे देश के लिए तो खड़ा है। चलो हमारे देश चलो भले ये PR स्टंट है, लेकिन लोग देखिए, आप इन्फ्लुएंस देखिए इस चीज़ का। इन्फ्लुएंस भी ठीक है, लेकिन अब मेरा दूसरा मुद्दा ये है, आधा देश का यूथ आ चुका है सड़कों पे सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक की वजह से। चलिए अब ठीक है, ये कह रहे हैं और ये एक फैक्ट है,
Now I'm gonna continue with जामुन another खाने का ही thing. मजा ही That नहीं is है। कि जब बरसात होती जो है, आप बरसात का CGP जामुन को तो support पकता है, कर रहे हैं। बरसात में तो पकता है। नहीं, I never said that. I'm तो आप- not in support of CJP. So you are क्योंकि supporting- CJP so you is are in- funded by some external agencies which I don't want to name in this video. क्योंकि ये बाहर से इनकी फंडिंग आ रही है ना, ये इनका अलग अलग एजेंडा लेके आते हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे संगठन हैं, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग होगी, कोई भीम आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब कोई मुद्दा स्टार्ट हुआ था रीनीट से और आ चुका है टुकड़े टुकड़े गैंग, कोई अफगानिस्तान का एजेंडा लेके घूम रहा है प्रोटेस्ट में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या बोलते हैं जिहाद, क्या अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है। चलिए हम आपकी इन बातों को कंसिडर करते हैं। अब ये लेकिन अब मेरा चूहे बिल से बाहर आ रहे हैं, लेकिन अब ये बात दिख रहा है कि देश में कितने देशद्रोही भरे हैं। लेकिन अगर हम ये CGP अगर BJP को हटा भी दें, लेकिन इनकी ये इन्फ्लुएंस तो करेंगे इस प्रोटेस्ट बिकॉज दे नो दैट दिस इज द मिस्टेक ऑफ आवर गवर्नमेंट, सो द ऑपोजिशन विल टेक फेवर इन दैट, so it doesn't mean that it's pure. So what I want to say is that neither our supreme government is true, neither our opposition, and nor is the you said that you support the youth. That is the only correct. But my main question for BJP is that if they don't want to, they just make Dharmendra Pradhan resign. That's the simple option they got. So what do you think about that? I think Dharmendra Pradhan has very minor role in this entire Dharmendra Pradhan is a very minor piece in this entire chessboard of scam. The king of this chessboard is actually NTA, and we should if we are protesting against anything, we should be protesting only against one thing: to boycott NTA. So The agency is very very incompetent. It's not worth giving another chance. We have seen many paper leaks Yes. under their yes, okay, like, but now my question is that who governs NTA? So there will be someone who will be the head of the NTA. So name him. I'm not aware of the chairman of NTA. Motherfucker, education minister is Dharmendra Pradhan, and NTA comes within him. But there is some head of command in NTA also. This whole cult's leader is Dharmendra Pradhan, and for me he should resign, or else I will break his cheekbones and stretch his cheeks out and put my dick on both sides like this. But the main but let me tell you why Dharmendra Pradhan is never going to resign until and unless his regime comes to an end, because this has hurt PM Modi's ego, and I don't think he's going to back off after this much. Motherfucker, now let me tell you something. This is a fucking democracy, and in a democracy, citizens decide what's going to happen. It's not a dictatorship that he has resigned, and he will resign only when they resign. I agree with you, but it is what it is. Narendra Modi is slowly converting the government to a dictatorship, and I think there should be a head of command in democracy also. But yeah, So the main villain of this whole propaganda is BJP, and for that matter, it's also CGP, because they are anti-nationals. And I'm gonna. who do you stand with? I'm Name one group of people you stand with. I stand with my fellow brothers. All you suckers who are watching this video, all suckers are gonna bow when I'm gonna stretch Dharmendra Pradhan's cheekbones. Hey everyone, I hope you guys enjoyed our video. I enjoyed our debate / podcast with Shivam Thakur and me being an NEET aspirant, and how I shared my experiences.
and also my views on the ongoing protest against the current government and the education minister. So I hope you guys enjoyed the video, and please do comment below which other topic shall I raise my voice on in the next video, and will will be very happy to provide you some more content on and be more consistent, because I've not been posting videos very consistently. Yeah, do like, share and subscribe this video. Bye.